हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 6 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। So let us see question number 15. Radha, Tina, Rita were partners sharing profits equally. Rita died on 31st July 2023. Radha and Tina decided to continue the business. Share of profits or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit, which was rupees 4,50,000. Pass necessary journal entry to record Rita's share of profit or loss up to the date of death. So let us see the solution. So solution 15, 31st July 2023 इस दिन रीटा डाइड, और उसके लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक पहला तो ये प्रॉफिट है और दूसरा पिछले साल के प्रॉफिट पर बेस्ड हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके लिए? रीटा के लिए। सो टू रीटा, रीटास कैपिटल अकाउंट, पिछले साल का प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। सो कितने महीने के लिए देंगे हम? अप्रैल से शुरू करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई, फाइन, 31 जुलाई। सो 4 मंथ्स के लिए हम देंगे। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 4,50,000 था। उसमें पार्टनर रीटा का पोर्शन कितना है? क्योंकि ये इक्वल पार्टनर है और 3 पार्टनर है तो 1/3, और 4 मंथ्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो 4/12। सो ये जो अमाउंट रहेगा यही हम रीटा को देंगे, और ये प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। अगर लॉस होता तो इसका रिवर्स एंट्री होता, मतलब रीटास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता, और अमाउंट आ गया है 50,000। सो 50,000 का प्रॉफिट रीटा का बनता था और उसके मृत्यु के बाद हमने उसे दे दिया, बीइंग प्रॉफिट टू रीटा। Now let us see question number 16. Manoj, Rakesh and Harsh were partners sharing profits in the ratio of 2:1. Manoj died on 30th June 2023. Rakesh and Harsh decided to continue the business. The share of profit or loss of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined on the basis of last year's profit. Last year's loss was rupees 2 lakh. Pass necessary journal entry to record Manoj's share of profit or loss up to the date of death. Now यहाँ पर विशेष बात यह है कि यहाँ पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड डिसीज्ड पार्टनर, या यहाँ पर कौन है? मनोज। डिसीज्ड पार्टनर मनोज का हिस्सा हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन पिछले साल हमें प्रॉफिट नहीं लॉस था, जबकि पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में प्रॉफिट था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ही एंट्री हम यहाँ करेंगे रिवर्स करके, फाइन, और लॉस कैलकुलेट करेंगे 3 महीने का, क्योंकि मृत्यु कब हो रही है? 30th जून को। सो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए मनोज का लॉस कैलकुलेट करके उसे ट्रांसफर करेंगे। सो मनोज, राकेश और हर्ष 3 पार्टनर हैं, उसमें से मनोज की मृत्यु हो गई है। कब हुई है? 30th जून को। सो हम 30th जून को ही एंट्री करेंगे, फाइन। और क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए मनोज का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक, तो अमाउंट क्या है? क्योंकि पिछले साल के प्रॉफिट या लॉस पर डिपेंडेंट है ये 3 मंथ्स का जो भी हम अमाउंट दे रहे हैं,
और पिछले साल हमें लॉस हुआ था, तो इस साल भी लॉस है। ये लॉस की एंट्री जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और पिछले साल का लॉस था 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ में मनोज का पोर्शन क्या है, क्योंकि रेशियो 2:2:1 है, तो मनोज का पोर्शन है 2/5 और 3 मंथ्स के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये अमाउंट आएगा 60,000, नॉट 60,000, 20,000, 20,000। being lost to deceased partner। फाइन। और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसलिए ओपन किया गया है क्योंकि ये पिछले साल के प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड कैलकुलेटेड है। एक्चुअल का जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो नहीं किया है फर्म ने, नहीं तो हम क्या लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते। ठीक। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 70। A, B, and C were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. The firm closed its books on 31st March every year. B died on 30th June 23. On his death, goodwill of the firm was valued at rupees 6 lakh, and B's share in profit or loss till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was rupees 15 lakh loss. Pass necessary journal entry for goodwill and his share of loss. So let us see the solution for this. बी डाइड ऑन 31st ऑफ जून 2023। और पहले हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे तो बी का गुडविल हम उसे देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज 6 लाख। फाइन। और इसे कौन बेयर करेगा, ए और सी। सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। ये गुडविल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम। टू डिसीज्ड पार्टनर बी, बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये समझिए कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 6 लाख। और बी का पोर्शन कितना है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां दिया हुआ है ना, 3:2:1 है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बी का हिस्सा हो गया 2/6। ये हो गया 2 लाख रुपीज। इस 2 लाख रुपीज को कंटिन्यूइंग पार्टनर ए और सी बेयर करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में। क्योंकि न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि ओल्ड रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो है। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:1। सो अभी न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, बी के जाने के बाद 3:1। यही हमारा क्या रहेगा, गेनिंग रेशियो भी रहेगा एंड यही हमारा न्यू रेशियो भी रहेगा। सो 2 लाख को हम 3:1 में बेयर करेंगे, तो ये होगा रुपीज 1,50,000 एंड रुपीज 50,000। फाइन। कैसे आया, 2 लाख इंटू 3/4 और यहां 2 लाख इंटू 1/4 बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसी तारीख को हमें प्रॉफिट या लॉस देना है डिसीज्ड पार्टनर बी को। तो बी को क्या हो गया है, लॉस हो गया है, क्योंकि पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 15 लाख रुपीज लॉस था, और इसी लॉस के ऊपर बेस्ड हमें करंट ईयर का जितने भी दिन बी इस वर्ष फर्म में रहा, मतलब अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स का हमें लॉस बी को ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए होगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फाइन। पिछले साल का लॉस कितना था, 15 लाख था, साल भर का लॉस। और बी का पोर्शन कितना है, 2/6। और कितने महीने के लिए हमें देना है, 3 मंथ्स के लिए देना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो बी का पोर्शन का लॉस पता चल जाएगा। अमाउंट इज रुपीज 1,25,000।
हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इसलिए ओपन किया है क्योंकि ये जो लॉस है ये प्रीवियस ईयर के लॉस पर डिपेंडेंट है। एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस इस साल का अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है। बीइंग लॉस फॉर 3 months टू बी, बी को हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18, X, Y, and Z were partners in a firm. Z died on 31st May 2023. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years of profits before death. The profits of the year ended 31st March 2021, 2022 and 2023 were rupees 18,000, rupees 19,000 and rupees 17,000 respectively. Calculate Z's share of profit till his death and pass necessary journal entry for the same when profit sharing ratio of remaining partners does not change and when profit sharing ratio of remaining partners changes and the new ratio being 3:2. Let us see the solution. So partner Z died on 31st of May 2023. फाइन। और हमें डिसीज्ड पार्टनर Z का प्रॉफिट देना है जो कि 3 साल के एवरेज पर बेस्ड है। सो एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे। पहले साल का है 18,000, दूसरे साल का है 19,000 और तीसरे साल का है 17,000 डिवाइडेड बाय 3। फाइन, ये हो गया 18,000 रुपीज एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड हमें डिसीज्ड पार्टनर Z का पोर्शन देना है। फाइन, क्योंकि ये पिछले साल के प्रॉफिट्स पर बेस्ड है इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। तो लिखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और प्रॉफिट है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। अगर लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होता और कैपिटल अकाउंट डेबिट होता। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। सो टू Z's कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना रहेगा 18,000 में Z का पोर्शन कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है 1:1:1 है ना। तो Z का हिस्सा होगा 1/3 और कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, अप्रैल और मई, क्योंकि 31st मई को इसकी मृत्यु हुई है। सो 2/12 एंड द अमाउंट इज ₹1,000। सो 1,000 रुपीज का प्रॉफिट Z को देंगे, वो भी 2 मंथ्स का है ना, 2 मंथ्स का है, 1/3 बीइंग प्रॉफिट टू Z। और एक बात यहाँ ये है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Z लिख रहे हैं। फाइन, यहाँ इस पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में ये नहीं बताया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है इसलिए हम ये एंट्री कर रहे हैं। पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का अभी भी बरकरार है, इसलिए ये जर्नल एंट्री की गई है। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ इस बात को समझिए कि X, Y, Z 3 पार्टनर थे और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था एंड Z डाइड। Z के जाने के बाद X और Y का जो रेशियो है वो हो गया 3:2। अब देखिए ये चेंज हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में सेम था, 1:1 ही था X और Y का रेशियो, अभी क्या हो गया 3:2 हो गया। तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फाइन, X का कैलकुलेट कीजिए, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एलसीएम आएगा 15
9 माइनस 5, ये हो गया 4/15। और y का कैलकुलेट कीजिए, 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम आएगा 15, 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1/15। सो गेनिंग रेशियो क्या आ गया? गेनिंग रेशियो आ गया 4:1, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 15 है, इसलिए न्यूमरेटर में जो नंबर्स लिखे हैं वही हमारा रेशियो है। फाइन। अब इसका यूज हमें कैसे करना है, क्योंकि हमें z को प्रॉफिट देना है। z का प्रॉफिट कितना है? 1000 रुपीज है। अभी हमने कैलकुलेट किया है, z का प्रॉफिट 1000 रुपीज है। 1000 को x और z बेयर करेंगे 4:1 में। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो हमें x और y के कैपिटल अकाउंट से 1000 रुपीज 4:1 में डिसीज्ड पार्टनर को z को ट्रांसफर करना होता है। सो लेट अस सी द जर्नल एंट्री फॉर दिस। सो केस 2 का जर्नल एंट्री करेंगे हम। फाइन। इसमें जो गेन किया है, कौन गेन किया है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन किए हैं, उनका कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर जेड। फाइन। ये हमने कैलकुलेट किया है अभी थोड़ी देर पहले, 1000 है, और इसको हम बेयर करने वाले हैं कौन से रेशो में? 4:1 में। सो 1000 इंटू 4/5, ये हो गया 800 रुपीज। और यहाँ आएगा 1000 इंटू 1/5, ये वाई का, ये हो गया 200 रुपीज। बीइंग जेड्स प्रॉफिट borne by x and y in gaining ratio, which is 4:1. Now let us see question number 19. A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. C died on 30th June 2023. Profit and sales for the year ended 31st March 2023 were rupees 1 lakh and rupees 10 lakh respectively. मतलब यहाँ क्या है कि प्रॉफिट और सेल्स, देखिए प्रॉफिट और सेल्स के बीच में क्या रिश्ता है कि प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 10% है। आप देख के बता सकते हैं कि ये 10% है, वैसे चाहे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 23 वर रुपीज 1,50,000। अब जिस तारीख को सी की मृत्यु हुई है उस तारीख तक का सेल्स यहाँ दिया हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अगर पिछले सेल्स पर 10% प्रॉफिट था तो इस सेल्स पर भी फर्म को 10% प्रॉफिट ही होगा, है ना। तो 1,50,000 का 10% मतलब 15,000 रुपीज जो है इन 3 महीनों का प्रॉफिट है, अप्रैल मई जून का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। सो क्वेश्चन नंबर 19, सॉल्यूशन है ए, बी और सी का रेशियो था इनका 2:2:1, और किसकी मृत्यु हो गई? सी डाइड ऑन 30th जून 2023। मतलब हमें जो प्रॉफिट देना है वो अप्रैल में जून का देना, फ्रॉम 1 अप्रैल 23 से लेकर के 30th जून 2023 तक का देना है। मतलब ये कितना महीना हो गया? 3 मंथ्स का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सी के लिए। ठीक। अब देखिए सेल्स कितना है, सेल्स अगर 10 लाख का है तो प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का है। आप यहां देख लीजिए 10% ही है जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, लेकिन आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, है ना। प्रॉफिट इज x% ऑफ सेल्स, ऐसा लिख के हम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। सो 1 लाख इज x% मतलब x डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, सेल्स में 10 लाख लिखिए। नाउ सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x।
x को अकेला छोड़ दीजिए, ये दोनों को उठा के इधर ले जाइए। सो क्या हो जाएगा, ये 1 लाख वहीं रहेगा, ये 100 भी जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 10 लाख है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो 10 लाख नीचे आ गया। अब सारे जीरोस को काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बचा क्या 10। तो x जो है वो कितना परसेंट है, 10% है, मतलब सेल्स का 10% प्रॉफिट है। अब अप्रैल से लेकर के जून तक का सेल्स दिया हुआ है, इस पीरियड का सेल्स है 1,50,000। फाइन, तो 1,50,000 सेल्स है, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट विल बी 1,50,000 का 10%। ये कितना हो गया, 15,000 रुपीज हो गया, है ना। इस पीरियड का सेल्स इतना है और सेल्स का 10% प्रॉफिट है, तो इस पीरियड का प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000 हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट तो तीनों पार्टनर का है, ए बी सी तीनों का है, हमें तो सी के लिए कैलकुलेट करना है, तो 1/5। सो सीज प्रॉफिट, ठीक, सीज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 इंटू 1/5, क्योंकि रेशो क्या है, 2:2:1 है, सो 1 रिप्रेजेंट्स सी। आंसर आएगा 3,000 रुपीज। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुना है। प्लीज़ वीडियो का कोई भी पार्ट आप छोड़िए मत, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाता है जिसे आपको सुनना चाहिए। टी.एस. गिरवाल एक लाजवाब टेक्स्ट बुक है, और अगर आप इस पुस्तक से पढ़ते हैं तो आपको जरूर 100 में 100 मार्क्स स्कोर होंगे। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, ताकि वो भी अपने घर में आराम से बिना कोई पैसे खर्च किए अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। Also in the comment section, tell me the doubts you are having in this video. And don't forget to mention the name of the city from where you are watching this video. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.